हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जो आपको काउंसलिंग के दौरान ध्यान रखनी होगी, वरना आपके साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कौन कौन सी वो बातें हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, नीट के काउंसलिंग की यहाँ बात हो रही है। नीट के काउंसलिंग में सबसे पहली और सबसे अहम बात कि आपके काउंसलिंग में कुछ आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है और कुछ सिक्योरिटी मनी लगती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस लगती है और सिक्योरिटी मनी लगती है। तो पैसे आपको पहले से अपने पास रखने होंगे। ठीक है, कलेक्ट अमाउंट, आपको पैसे पहले से रखने होंगे। कितने पैसे रखने होंगे, मैंने इस वीडियो में पूरा ब्यौरा दिया है कि कितना खर्चा आपका लगता है। और अगर आप मार्क्स वाइज काउंसलिंग कराना चाहते हो, अपना खर्चा बचाना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैंने तरीका बता दिया है। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ अमाउंट कलेक्ट करके रखना होगा, जितना मैंने बता रखा है। अगर सारी काउंसलिंग कराना चाहते हो तो लगभग 1.5 लाख रुपए आपको कलेक्ट करके रखने होंगे। और अगर मार्क्स वाइज कराना चाहते हो तो मैंने तरीका बताया है आपके मार्क्स के अनुसार। दूसरा, जो आप सिक्योरिटी मनी दे रहे हो, सिक्योरिटी मनी, ये बात बहुत ध्यान से सुनो। सिक्योरिटी मनी अपने अकाउंट से देना, सेल्फ अकाउंट अपने अकाउंट से देना। ठीक है, किसी दूसरे के अकाउंट से आप सिक्योरिटी मनी मत देना, क्योंकि जब सिक्योरिटी मनी वापस आती है तो उसी अकाउंट में आती है जिस अकाउंट से सिक्योरिटी मनी आपने पे की होती है। ये मैं बता रही हूँ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए। मैक्सिमम केसेस में यही होता है, कुछ स्टेट में अपना अलग रूल्स होते हैं, वो बात अलग है। मैक्सिमम में यही होता है कि सिक्योरिटी मनी जिस अकाउंट से कटी है उसी अकाउंट में वापस आएगी। तो मान लो आपने किसी साइबर कैफ़े वाले से पेमेंट करा दी पैसे दे करके, और बाद में जब पैसे वापस आएंगे लगभग 1 साल बाद, तो साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट में आएंगे, आपके पास तो आएंगे ही नहीं। इसीलिए जो आप सिक्योरिटी मनी दे रहे हो वो आपको अपने अकाउंट से देना होता है, या अपने मम्मी पापा के किसी जान पहचान वाले के अकाउंट से देना जिस पे आपको भरोसा हो। ठीक है, साइबर कैफ़े वाले से मत देना, वरना वो लोग पैसे का घपला कर सकते हैं, हो सकता है आपको पैसे रिटर्न ना करें। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि काउंसलिंग के रूल्स पढ़कर ही काउंसलिंग करना। काउंसलिंग रूल्स जरूर पढ़ लेना, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जिसकी वजह से आप बैन हो सकते हो। अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आप बैन कहलाओगे और अगले साल भी आप नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इसलिए काउंसलिंग के रूल्स को ध्यान से पढ़ना। काउंसलिंग के रूल्स क्या हैं जो हर जगह मान्य है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, नीट में जो काउंसलिंग होती है वो 4 राउंड में होती है। कितने राउंड होते हैं? 4 राउंड, 1 2 3 4। और 4th राउंड को, जो आपका 4th राउंड होता है, उसी को हम कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अगर किसी स्टूडेंट को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में MBBS या फिर BDS की सीट मिलती है और वो छोड़ देता है, तो वो अगले साल नीट की काउंसलिंग से बैन हो जाता है। अगले साल भी वो नीट का पेपर नहीं दे पाएगा। इस साल तो गया ही गया, अगले साल भी चला जाएगा। ठीक है, सो किसी भी बच्चे को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो सिर्फ वही कॉलेज भरने हैं जो वो चाहता है। अगर वो कॉलेज मिलने के बाद वो कॉलेज छोड़ेगा तो उस केस में उसे बैन कर दिया जाएगा, उस साल भी और अगले साल भी। ये रूल आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अभी जो इस साल का नोटिफिकेशन है वो आया नहीं है रूल्स का, पिछले साल के मुताबिक बता रही हूँ। ये रूल्स फॉलो होंगे, मैक्सिमम चांस है कि ये रूल फॉलो होंगे। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। काउंसलिंग के रूल में ही अगले रूल की बात कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, कौन सा था? चौथा। ठीक है, तो चौथे रूल की बात कर लेते हैं। अपने स्टेट काउंसलिंग के भी रूल्स आपको पढ़ने हैं। स्टेट काउंसलिंग में हर स्टेट के अपने अलग अलग रूल होते हैं। जैसे अगर मैं यूपी के बात कर लूँ, यूपी के स्टेट काउंसलिंग की बात करूँ, तो यूपी में किसी भी राउंड में आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते। फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, किसी भी राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया, कॉलेज अलॉट हो MBBS का या आपको BDS का, तो और अगर आप इसे छोड़ते हो तो उस केस में आप बैन हो जाते हो पूरी की पूरी काउंसलिंग से, और अगले साल तक बैन रहते हो। अगले साल भी आप जो काउंसलिंग है वो नहीं करा सकते। ठीक है, इसी तरह 5वां अगर मैं बात बता दूं तो आपका आयुष काउंसलिंग के कुछ रूल्स होते हैं। आयुष काउंसलिंग काउंसलिंग के रूल्स में क्या होता है, अगर आपको आयुष के कोई कॉलेज मिल गया, जैसे मान ले रहे हैं आपने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराई, इसमें आपको कोई कॉलेज मिल गया और आपने छोड़ दिया, तो आप AIQ से बैन हो जाओगे, उसी साल की AIQ से बैन हो जाओगे। इसी तरह स्टेट काउंसलिंग से अगर आपने छोड़ा, स्टेट काउंसलिंग में सीट मिलने के बाद अगर आपने छोड़ दिया,
तो आप स्टेट काउंसलिंग से बैन हो जाओगे उसी साल के, अगले साल नहीं, सिर्फ उसी साल बैन होगे। लेकिन इन सब में जो आपका MBBS BDS वाला केस है उसमें उस साल तो बैन हो गए, अगले साल भी बैन हो जाओगे। तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। आगे की बात मैं आपको बता दूं कि जो भी कॉलेज आप भर रहे हो वही कॉलेज भरना जो आप लेने के इच्छुक हो। पता चले बहुत सारे कॉलेजेस थे, आपने गवर्नमेंट भी भर दिए, प्राइवेट भी भर दिए, और प्राइवेट का फ़ीस भरने का आपके पास जो कैपेसिटी है वो नहीं है। प्राइवेट कॉलेज की आप फ़ीस नहीं भर सकते, लेकिन काउंसलिंग में जब आप फिल करते हो तो आपने प्राइवेट कॉलेज भी फिल कर दिया, जिसकी वजह से प्राइवेट कॉलेज आपको मिल गया। मिलने के बाद जब आप छोड़ते हो तो अगेन या तो बैन कर दिए जाओगे या फिर आपको उसका बॉन्ड फीस भरना पड़ता है, जो कि लाखों में होता है, जो बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो पूरी तरह से फंस जाते हैं, नीट से वो बाहर हो जाते हैं, इस साल भी अगले साल भी, ठीक है। 2 साल उनका बर्बाद चला जाता है। तो सिर्फ वही कॉलेज भरना, कौन सा रूल था ये, 5वां 6वां, ठीक है। सिर्फ वही कॉलेज भरना जो आपको लेना हो, सिर्फ वही कॉलेज भरो जो लेना हो। ये बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, सिर्फ वही कॉलेज भरना जो लेना है, ठीक है। कोई भी फालतू कॉलेज आप मत भरना। कॉलेज भरते टाइम बहुत ध्यान से कि कौन सा प्राइवेट है कौन सा गवर्नमेंट है ये पता करने के बाद ही कॉलेज भरना। प्राइवेट कॉलेज की फीस भरने की कैपेसिटी सबके पास नहीं होती है, सब लोग नहीं भर सकते, लाखों में उनकी फ़ीस होती है, ठीक है। वो भी 1-2 लाख नहीं होती है, 40-50 लाख होती है, कहाँ से भरोगे, हम लोग खुद नहीं भर सकते। तो उस केस में कॉलेज सिर्फ वही भरो जो आपको लेना हो। हर कॉलेज की फ़ीस चेक कर करके आपको भरना है। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले कल में हम आपकी काउंसलिंग करवा पाएँ। अगर हमसे हो पाएगा तो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। बाकी ऑनलाइन वीडियो के थ्रू तो मैं बताऊंगी ही बताऊंगी, लेकिन आप चाहते हो कि मैम आप ही हमारी काउंसलिंग करो, मतलब मैं खुद आपकी काउंसलिंग करूं, तो उस केस में हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग देख रहे हैं, अगर हो पाता है तो ज़रूर आपको बताऊंगी काउंसलिंग के टाइम पे। अभी फ़िलहाल वेट करो, अभी इस बारे में कन्फर्मेशन मैं नहीं दे सकती, ठीक है। लेकिन मैं आपको गाइडेंस पूरी दूंगी कि कैसे कैसे करना है, ये पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी, ठीक। तो सिर्फ वही कॉलेज भरना है जो आपको लेना हो। अच्छा, सातवीं बात, सिर्फ वही कोर्स भरो जो लेना हो। सिर्फ वही कोर्स भरो जो लेना हो, जो लेना हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस नहीं होती है। सिक्योरिटी मनी जो आपने दे रखी है ना, सिक्योरिटी मनी जो 10,000 20,000 आपने दे रखा है वो वापस नहीं होगी, अगर आप कोई ऐसा कोर्स भरते हो जो आपको लेना ही ना था। जैसे मान लो आपने फ्लो में MBBS के कॉलेज भर दिए, फिर आपने BDS के भर दिए और आपने BSc नर्सिंग के भी भर दिए, क्योंकि एक ही काउंसलिंग में ये तीनों आ जाते हैं। और मान लो आपको BSc नर्सिंग का कॉलेज अलॉट हो गया, अब आप चाहते हो नहीं हमें तो BSc नर्सिंग नहीं लेना, तो जब आप इस कॉलेज को छोड़ोगे तो उस केस में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस नहीं होगी, सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त कर ली जाएगी। इसके भी बहुत लंबे चौड़े रूल होते हैं, लेकिन इन जनरल बता रही हूँ कि ये होता है कि सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त कर ली जाएगी, आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए वही कॉलेज भरो जो आपको लेना हो, उसकी फ़ीस देख लो तभी भरो, ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। 8वीं बात, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम इस साल हमारे कम नंबर आए तो हम कोई भी कोर्स ले लेते हैं, अगले साल फिर से नीट का एग्ज़ाम देंगे और फिर से क्या करेंगे, काउंसलिंग करा के अच्छा कोर्स MBBS वगैरह मिल गया तो अच्छा ले लेंगे, अभी कोई भी काम चलाओ कोर्स ले लेते हैं, तो सतर्क हो जाओ। आपको बॉन्ड फीस के बारे में मालूम होना चाहिए। बॉन्ड फी क्या होती है समझो ज़रा। देखो, जब कोई कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, खासकर मेडिकल फील्ड के कॉलेज में, तो मेडिकल की सीट्स बहुत महंगी होती हैं और बहुत लोग का कंपटीशन होता है, तो मेडिकल की सीट जाए या ना जाए इसलिए बॉन्ड फीस लगाई जाती है। मान लेते हैं आपने एडमिशन ले लिया, अगले साल आपने छोड़ दिया, तो वो सीट बर्बाद हो गई ना, उस सेकेंड ईयर से तो किसी का एडमिशन होगा नहीं, तो वो सीट पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो वो क्या करेंगे, कॉलेज वाले आपसे 4 साल की फ़ीस वसूलेंगे, 4 साल या 5 साल जितने भी साल का आपका कोर्स होगा वो पूरे की फ़ीस वसूलेंगे, और साथ में हो सकता है एक्स्ट्रा फीस भी आपसे लें, तो आपका पैसा जाया जाता है। उस पैसे को जो वसूली की जाती है आपसे वो होती है बॉन्ड फीस।
बॉन्ड फीस मतलब कॉलेज अगर आप बीच में छोड़ के जा रहे हो तो आपको कुछ अमाउंट भरना होता है। कई बार ये लाखों में होता है, कई बार 25 लाख 30 लाख तक भी बॉन्ड फीस होती है कॉलेजेस की। तो आप बीच में नहीं छोड़ सकते। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ छोड़ सकते हो, तो वो जब काउंसलिंग होती है ना तो उस कॉलेज के बगल में लिखा होता है। मैं आपको सिखाऊंगी, जब पेज ओपन होने दो वो सब मैं आपको सिखाऊंगी कैसे चेक करना है। सो बॉन्ड फीस वाले कॉलेज आपको नहीं भरने हैं। अगर आप ऐसी प्लानिंग लेके चल रहे हो कि कल को मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, तो उस केस में बॉन्ड फीस वाले कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है, वरना आप छोड़ नहीं पाओगे। आप कहोगे मैडम हम चुपचाप निकल लें, हम ना बताएं किसी को, चुपचाप दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लें, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जो मार्कशीट वगैरह हैं वो कॉलेज में जमा हो जाएंगे, आपके आधार कार्ड से लिंक होगा आपका एडमिशन, तो दूसरी जगह आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। क्लियर है इतनी बातें? तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जिस भी कॉलेज को भर रहे हो उसका बॉन्ड फीस ज़रूर चेक कर लेना, बॉन्ड फीस के बारे में ज़रूर सोच लेना कि किसी भी मजबूरी में आपको अगर कॉलेज छोड़ना पड़े तो क्या आपकी कैपेसिटी है उस बॉन्ड फीस को भरने की। एक बार इस बारे में ज़रूर सोच लेना। 9वें रूल की बात कर लेते हैं। 9th रूल, काउंसलिंग में आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। काउंसलिंग में आपको ऐसा नहीं करना है कि अभी कुछ और भर दिया फिर सोच रहे हो बाद में हम करेक्शन कर लेंगे, बाद में सही कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। काउंसलिंग में एक बार अगर सबमिट हो गया तो करेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। काउंसलिंग में करेक्शन नहीं होता। एक बार आपने सबमिट कर दिया, जब तक सबमिट नहीं कर रहे हो तब तक कुछ भी हेर फेर कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने सबमिट कर दिया तो उसमें कोई करेक्शन नहीं होती। भले आपसे गलती से हुआ हो, किसी की भी वजह से हुआ हो, उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगी। आपने एक बार लिस्ट बना के दे दी कि हमें ये कॉलेजेस चाहिए, और एक ऑर्डर में रखना होता है कॉलेज को। मतलब जो कॉलेज आपको चाहिए उसको पहले रखो, फिर जो अगर ये नहीं मिला तो दूसरा चाहिए उसको दूसरे पे रखो, ऐसे ऑर्डर में रखना होता है। तो अगर आपने गलती से कोई गलत कॉलेज चुन लिया और वो आपको अलॉट हो गया तो आपके पास वापस आने का कोई मौका नहीं है। काउंसलिंग के रूल के अनुसार या तो आप बैन कर दिए जाओगे या फिर आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी, तो इसमें करेक्शन का मौका नहीं मिलता। इसलिए काउंसलिंग बहुत ध्यान से करना। नहीं हो पा रही है तो किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से काउंसलिंग करवाना। काउंसलिंग में लापरवाही की बात नहीं, आपके जीवन का सवाल है, आपके करियर का सवाल है और आपके पैसे भी फंसने का सवाल है। इसलिए काउंसलिंग बहुत ध्यान से। मैं आपको सारी गाइडेंस दूंगी, एक एक चीज़ बताऊंगी। हड़बड़ी में काउंसलिंग मत करना। ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो काउंसलिंग का फॉर्म आया, कोई लोग सोचते हैं कि हम जल्दी भर देंगे तो हमें जल्दी कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। सारे रूल्स पढ़ लेना, समझ लेना, तब आराम से फॉर्म भरना। जल्दी भरने से किसी को जल्दी कॉलेज नहीं मिलता, ये सब भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें हैं। और 10वीं बातें, डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार रखो। डॉक्यूमेंट्स खास करके एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो अभी से डाउनलोड करके रख लो। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का बाद में ऑप्शन नहीं मिलता है। और पासवर्ड अगर नहीं मालूम है तो पासवर्ड रीजनरेट करके रख लो। पासवर्ड रीजनरेट का बाद में ऑप्शन नहीं मिलता है, इस केस में आप फंस जाते हो। तो ये दोनों चीज़ें भी अभी करके रख लो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। ये 10 इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसमें से एक भी चीज़ मिस करते हो तो आप काफ़ी बड़ी समस्या में फंस सकते हो, काउंसलिंग से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। ठीक है, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग, फॉर योर रिजल्ट्स। ज़रूर बताना आपका रिजल्ट कैसा रहा। मुझसे जितनी हो पाएगी उतनी मैं हेल्प करूँगी और अनूप सर से भी जितनी हो पाएगी उतनी वो हेल्प करेंगे। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।